कल आपको मैंने दिया एक टास्क विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान बनाने के लिए, और मैंने सिखाया था भाई तो किस प्रकार से वे बनते हैं वो दिए थे। तो आपको समझ में आ गई होगी, तो आपने बनाया। तो कल क्वेश्चन जो दिया गया था उसका आंसर आप मिलाएं। पहला गा का उच्चारण स्थान कंठ है कंठा, दूसरा सा का उच्चारण स्थान तालु तालु, तीसरा हा का उच्चारण कंठा, चौथा या का उच्चारण स्थान तालु, पांचवा रा का उच्चारण स्थान मुद्रा, छठा मा का उच्चारण स्थान नासिका, सातवां ना का उच्चारण स्थान नासिका, आठवां औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, नौवां फा का उच्चारण स्थान ओष्ठा, 10वां ला का उच्चारण स्थान दंता, 11 चा का उच्चारण स्थान तालु, 12 टा का उच्चारण स्थान मुद्रा, 13 सा का उच्चारण स्थान मुद्रा, 14 धा का उच्चारण स्थान दंता, 15 झा का उच्चारण स्थान तालु। इस प्रकार से आप लोगों ने मिलाया। अब चलते हैं अगला टॉपिक, जो आपको आज मैं उपसर्ग बताऊंगा। उपसर्ग पढ़ाएंगे, उपसर्ग क्या है और किन किन उपसर्गों से किस किस तरह से शब्द बनते हैं, कौन कौन से उपसर्ग वाले शब्द आपके हिंदी तथा संस्कृत दोनों ग्रामर में क्लास 8 और 9 दोनों के लिए आज का टॉपिक है उपसर्ग। और उपसर्ग को जानेंगे, ये मैट्रिक के बोर्ड में कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर का उपसर्ग आते हैं संस्कृत और हिंदी में। यानी हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, और संस्कृत व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। इसका टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग को जानिए, उपसर्ग है क्या। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लगता है, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को चेंज करता हूँ या एक नए शब्द की उत्पत्ति करता हूँ, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग का परिभाषा है वैसा शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द के आगे आने वाला भाग। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर यानी किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलता हूँ, उसके अर्थ को बदलता हूँ और एक नए शब्द की उत्पत्ति करता हूँ, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वैसा शब्द है जो किसी शब्द के आगे लगता है और उसके एक नए शब्द की उत्पत्ति करता और उसमें अर्थ को चेंज करता, तो एक उपसर्ग हो गया। जैसे ये आ, ठीक है। अब आ से बनाए जैसे आचार, आकर आ चकर चा रा आचार, यहाँ आ लग गया, ये क्या लग गया आ। ऐसे तो क्या था चार शब्द था, लेकिन आ आगे लग गया तो बन गया अचार। अचार एक खाने वाला पदार्थ हो गया। उसके बाद हो गया आचरण, आचरण, यहाँ भी आ लग गया तो यहाँ हो गया चरण। चरण माने पैर होता है, आचरण का मतलब स्वभाव हुआ। उसी प्रकार से प्रा का मतलब होता है प्र, जैसे यहाँ प्रा लिखा हुआ तो यहाँ हो गया प्रकाश। काश माने होता है ये प्रा लग गया। प्रा क्या है उपसर्ग है। काश का मतलब अचानक, ठीक है। काश ये प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। उसके बाद प्रभाव, भाव का मतलब एक प्रकार का मोल, राइट। अब प्रभाव का मतलब होता है कि एक प्रकार का प्रभाव का मतलब होता है उसको समूहित, उस तरह का आगे समूहित किया जाना, एक तरह का प्रभाव डालना, दबाव डालना एक प्रकार का, तो ये प्रभाव हो गया। उसी प्रकार का सुबोध, यहाँ पर लिख सकते सुबोध। सु का मतलब हो गया क्या अच्छा, बोध का मतलब अच्छी जानकारी, बोध का मतलब जानकारी, लेकिन सुबोध का मतलब अच्छी जानकारी, यहाँ तो चेंज हो गया यार। उसके बाद हो गया सुगम, यहाँ सुगम माने एक अच्छा, ठीक है ना। गम माने होता है क्या एक प्रकार का सैड प्रभाव। तो ये एक प्रकार के शब्द के आगे लगता है और अर्थ को चेंज करता है, यानी किसी भी शब्द के आगे वैसा शब्दांश जो अर्थ लगकर अर्थ को चेंज करता हो, एक नए शब्द की उत्पत्ति करता हो, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ये आपके संस्कृत और हिंदी ग्रामर दोनों में पाना है, इसलिए आज इस तरह से उपसर्ग हुए। यानी उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, इस प्रकार से उपसर्ग। अब बहुत सारे उपसर्ग वाले शब्द हैं जो आते हैं और उनके 2, 3, 4 या कम से कम 2 आपको शब्द बनाने के लिए होते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जिनको हम आज देंगे और उनसे रिलेटेड शब्द के बारे में भी देंगे। आप उन्हें याद कीजिएगा और उसे अच्छी तरह से परीक्षा में कुछ उपसर्ग के बारे में, जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको इस शब्द से उपसर्ग वाले शब्द बनाना है और यही आपको परीक्षा में आते हैं। टोटल आपका 21 और 21 से ज़्यादा भी हो गए, लेकिन फिलहाल अभी 10 दिए, फिर अगले बार में देंगे। लेकिन आप देखिए पहले प्रा, ये सारे इधर का शब्द जो है एक उपसर्ग शब्द है और यही उपसर्ग शब्दों से बना हुआ बहुत सारे शब्द, जैसे प्रा से बना हुआ प्रसारा, प्रकारा, प्रकाशा, प्रभावा, प्रमाणा, प्रवेशा, सबके आगे क्या लगा हुआ प्रा, ये उपसर्ग से बने हुए शब्द। परा, पराजय, प्रभाव, परामर्श, ये भी परा से बना हुआ। अपमाना, अपकारा, अपवादा, अपहारा, अपलापा, इनके भी आगे क्या लगा हुआ, अप लगा हुआ। संवादा, संवादा, संचारा, संस्कारा, संसारा, संहारा, संलापा, ये सम से बने हुए। अनुभव, अनुकीर्ति, अनुसार, अनुचर, ये अनु से बने हुए। अवकाशा, अवरोधा, अवमाना, ये अब से बने हुए उपसर्ग से। निश्चय, निस्सरण, निष्ठा, ये निस से बने हुए। निराशा, निराहार, निरोगा, निर्दय, निर्णय। दुर्जना, दुर्गमा, दुर्बोधा, दुर्बला, ये दुस से बने हुए। दुराचारा, दुरात्मा, दुराग्रह, दुराध्या, ये आपके उपसर्ग वाले शब्द हैं जिनसे बहुत सारे शब्द बने हुए। आपको परीक्षा में कोई एक शब्द आपको उपसर्ग से बने हुए, ये कोई भी इनका चाहिए उठाकर आपको दे दिया जाएगा। इन्हें पूछेंगे कि अवमाना है, तो अवमाना में कौन सा उपसर्ग है, तो अब है। अब दे दिया गया प्रकाशा, प्रकाशा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र है। प्रभाव, प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो परा। या आपको दे दिया गया कि सम से एक उपसर्ग शब्द बना, तो सम से बनेगा संवादा, संचार, यानी इधर से आपको इधर दे सकता है इस तरह से, अरे तो इसी में से आपको पूछ लेगा आपको कौन सा। तो देखिए फिर उपसर्ग वी से आपका विहार, विकास, विश्वास, विरोध, विराग, विचार, ये वी से होने वाले उपसर्ग है। और ये है आ से होने वाले उपचार, आचार, आहार, आकार, आभार, आराम, आसार, ये उपसर्ग आ से होने वाले। ये नी से निषेध, निदानम, निवेश, निवास। अधि से अधिकारा, अधिष्ठानम, अधिमानम। अति से अत्याचारा, अतिसारा, अतीतम, अतिवादा, अत्याय। सु से सुबोध, सुपुत्र, सुकल, सुकुशल, फिर सुराग, सुलेख, सुगमम। उत से उद्धार, उन्नति, उद्योग, उच्चारणम, उत्तम। अभि से अभिज्ञाना, अभिमाना, अभियोगा, अभिसारा, अभियोग। फिर ये प्रति का प्रतिकारा, प्रतिरोधा, प्रतिपज, प्रतिदिनम। फिर ये परि का परिश्रम, परिभव, परिसर, परिचय, परिवाद, परिजन। उप से उपकारा, उपद्रव, उपहार, उपवास, उपाध्याय, ये सारे शब्द जो है उपसर्ग वाले शब्द है। इनसे बनने वाले ये शब्द, ये उपसर्ग जो आते हैं किसी शब्द के आगे और प्लस ये किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं और अर्थ को चेंज करते हैं। ये रहा उपसर्ग, इससे आप याद करेंगे और परीक्षा में यदि दे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप छोड़ेंगे नहीं। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और घर बैठे बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंचाने का कष्ट करें।